हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में स्वागत है। आज इरिटेरिया का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं जिसका 15 सेट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिसका सेट नंबर 1 है, जो सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 121 देश में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। सही है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेस्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया था। ये भी सही है। बेलारूस, ब्रोसिया और हार्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ये भी सही है, यानी कि सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता। क्वेश्चन नंबर 3, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया? जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 5, 10 से 12 अक्टूबर 2022 को सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, लुप्तप्राय हो रहे प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसको अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। सही हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 96 से 98 भी रह चुके हैं। ये भी सही हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सही है। यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलास्की नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। ये भी सही है। अमेरिका के बेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार भी, यानी कि सब के सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। सही है। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोनों के दोनों सही हैं। बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? तो जयप्रकाश नारायण की। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? चीन के द्वारा।
क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 2400 घंटा सौर ऊर्जा संचालित संचालित गांव घोषित किया गया है? मढ़ौरा, गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों में के 1799 विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान है, सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है? राजस्थान के द्वारा सौर कृषि। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरण दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, ये भी सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये गलत है। तो इसका कथन 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 22, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ डैश में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी, भावनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा गरुड़ चलाया गया है। क्वेश्चन 25, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं, तो निकोल ओनापुमान। क्वेश्चन 26, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत। उत्पादक और उपभोग में भारत प्रथम स्थान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को कौन देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की? तो युवा 2.0। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? प्रचंड रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विवेक लाल।
क्वेश्चन नंबर 31, शरणार्थी मामले के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो जर्मनी की थी। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो मुमताज खाना को। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, भी सही। सब के सब सही है। क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंजर को दिया गया, सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स फ्रांस को दिया जाएगा, ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पावो को स्वीडन को दिया गया है। तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर माधव हरदा को। क्वेश्चन नंबर 39, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बराक ओबामा को। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेशों के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंक्चुरी स्थापित किया जा रहा है? नाइट सफारी सेंक्चुरी के स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 43, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का क्या नाम है? तो कार्बावैक्स। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं, गौतम अडानी। क्वेश्चन 45, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में थे, ग्रेटर नोएडा में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में विकसित करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 46 के 3, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 47, IMF के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? भारत।
क्वेश्चन नंबर 48, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो अपेक्षा फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो बांग्लादेश के। पहला सेट समाप्त हो गया, अब दूसरा सेट